जब बच्चा भूमिष्ठ हो गया उसके बाद में वो वही संस्कार है, उसमें पहला है नामकरण, फिर निष्क्रमण इत्यादि। तब ये नामकरण इसीलिए आवश्यक है कि गौतम ऋषि ने 48 संस्कारों के नाम बताए हैं, परंतु वेदव्यास ने, सुमंतु ने 25 बताए हैं। वेदव्यास ने अपनी स्मृति में 16 गृहस्थों के लिए संस्कार बताए। तो ये 16 संस्कार में 5वें नंबर का संस्कार नामकरण संस्कार है, जो अपने स्थान पर टिका हुआ है। गौतम ने भी दिया है, सुमंतु जी ने भी दिया है और वेदव्यास ने भी दिया है। कारण ये है कि हम आज, माफ कीजिएगा, मैथुनी सभ्यता में है और इस कारण से कुछ कुछ दोष मार्जन आवश्यक है हमारे बीज का और गर्भ का। इसमें जब संतान विज्ञान के अनुरूप 9 महीने जब संतान गर्भ में रहती है तो ये 9 महीना 9 ग्रहों का होता है और अलग अलग अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इस अवस्थाओं को ठीक रखने के लिए हमें अलग अलग अपने अपने धर्म के अनुरूप संस्कार होते हैं, तो वो दोष मार्जन संस्कार है। तो जब हम बच्चा भूमिष्ठ हो गया तब शास्त्र ने कहा कि अब इसका संस्कार करो। नामधेयम, अभिधान। तो वो अभिधान जो है 5 प्रकार से होता है। पहला है कि जब जिस तिथि को बच्चा हुआ वो तिथि के देवता के अनुरूप हो सकता है। जैसे प्रतिपदा तिथि है, इसके अग्नि देवता है तो अग्नि देवता के ऊपर कोई नाम रखो। द्वितीय है तो ब्रह्मा है, तृतीय है तो दुर्गा है, चतुर्थी है तो गणेश है। इस तरह से अलग अलग तिथियों के देवता का निरूपण है। फिर मास देवता, चैत्र में है, वैशाख में है तो उपेंद्र नाम रखो, विष्णु रखो, चक्र रखो। तो आपको देवता के अनुरूप भी अष्टोत्तर शतनाम और सहस्त्रनाम है। फिर तीसरा है नाम आप नक्षत्र पद के हिसाब से रखें, जिसे शतपथ चक्र कहते हैं। चौथा है, अगर आप इसके बारे में मैं आपको विशद वर्णन करूंगा, अभी मैं बता रहा हूं कि जैसे आप मान लीजिए 5 तरह के हमारे पंच देवता, पंचभूतों के आधार पर हमारे पंच देवता हैं। पहला है सौरी, जो सूर्य को मानते हैं। दूसरा है गणपत्य, जो गणेश को मानते हैं। तीसरा है वैष्णव, जो विष्णु को मानते हैं। चौथा है शैव, जो शिव को मानते हैं। और 5वें है शक्ति, जो दुर्गा या काली को मानते हैं। अब सोचिए, हमारे पास सूर्य भगवान के अष्टोत्तर शतनाम सहस्त्रनाम है, गणेश जी के अष्टोत्तर सहस्त्रनाम है, शंकर जी के सहस्त्रनाम है, वैष्णव लोग विष्णु भगवान के सहस्त्रनाम है, दुर्गा के सहस्त्रनाम है। और सहस्त्रनामों में क्या, दुर्गा का द कारादि सहस्त्रनाम है, दुर्गा का द कारादि, काली का क कारादि, काली कराली कंकाली, महादेव का म कारादि, विष्णु का सहस्त्रनाम सर्वविदित है। बाला ब कारादि, बाला का ब कारादि, गणेश का ग कारादि, गणपति, गण क्रिया, गणनाथ इत्यादि। तो हमारे यहाँ पर नामों की बहुतायत है। भारत नामों का देश है, यहाँ नामों की कमी नहीं है। इस नामों की बहुतायत होते हुए हमें बहुत दुख होता है। आजकल हम बोलना नहीं चाहिए, डिजिटल मीडिया का ज़माना है और हम अटकल बच्चू देखते हैं गूगल में इधर उधर, और वही पुनरावृत्ति नामों की होती है और उसमें अधिकतर नाम अर्थहीन और ध्वनि के ऊपर नाम रखे हुए हैं, अर्थपूर्ण नाम नहीं है। अब अनुष्का कोई भारतीय नाम नहीं है। ऐसे ही बहुत नाम हैं जो केवल शब्दों ध्वनियात्मक
नाम रखे हैं। अब जैसे अब अनुष्का भारतीय नाम हो गया, लेकिन उसका आप कोई शब्दकोश में दिखाइए, कहीं नहीं मिलेगा। तो भारत में नामों की परंपरा है, धर्म में, कि नाम अर्थपूर्ण हो, केवल ध्वनियात्मक नाम ना हो। पर मैं तो गुरुदेव आजकल देखती हूँ कि कई बार लोग अनुष्का तो फिर भी एक अच्छा नाम है। अच्छा नाम है। कई नाम ऐसे हैं जी, ऐसे मिलते हैं कि जिनके कोई अर्थहीन होते हैं। अरे वही माँ बाप नए नामों को रखने की प्रवृत्ति के कारण, अभी मैं तो चूंकि 1980 से नामकरण संस्कार में हजारों करता हूँ, तो एक अभी कुछ दिनों पहले नए दंपति जो यूनिक नाम की खोज में मेरे पास आए, मैंने कहा आपने नाम चयन कर लिया या मैं चयन करूं? बोले नहीं, नाम हमने चयन कर लिया है, आप इसका न्यूमरोलॉजी सेट कर दीजिए। तो मैंने कहा क्या नाम रखा? बोले जारज। मैं घबराया, मैंने कहा जारज, जारजात इति, व्यभिचार से उत्पन्न। हमने कहा ये कितना अशुद्ध नाम है, आपको पता नहीं, आपने कोई शब्दकोश नहीं देखे, इसीलिए आप ऐसे नाम कर रही है। कोई पुराने लोग आए, रमा शंकर, हमने कहा अरे रमा विष्णु पत्री है और शंकर, दोनों में क्या मेल? राम राम महापाप। आप ऐसे नाम रखिए जो अर्थपूर्ण हो, विवेकपूर्ण हो, शास्त्रीय हो। हमारे शास्त्र में नामों के बारे में कितना कुछ कहा गया है। तब मैंने उनको शुद्ध किया। तब अब नाम दोनों के लिए, नाम लड़का हो या लड़की, नाम के नियमावली दिए हैं। धर्मशास्त्र में नाम की नियमावली है, विष्णु पुराण में नाम की नियमावली है, और नाम के लिए आश्लायन सूत्र में, गौतम सूत्र में, गुज्ज सूत्र में, संस्कार दीपक में नामों के बारे में मैं आपको धीरे से बताता हूँ कि सबसे पहले जो नक्षत्र नाम है शतपथ चक्र के अनुसार, उसके बारे में चर्चा करूं। कारण कि अगर आप धार्मिक हैं, आपने अपने धर्म के हिसाब से नाम रख लिया तो अति सुंदर। अगर आप गुरु को मानते हैं तो गुरु द्वारा प्रदत्त नाम रखते हैं। अगर आप गुरु के पास जाते हैं, वो आपको जो नाम दे देता है वो रख लेते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर मान लीजिए आप ज्योतिष में विश्वास करते हैं, तो बच्चे का जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है, राशि नाम के बाद में नक्षत्र नाम, उसके बाद नक्षत्र के चरण का नाम। जैसे मेष राशि का कोई बच्चा हुआ है तो मेष राशि में 9 अक्षर होते हैं, और 12 राशि 12 गुण 9 108 की संख्या होती है। वैसे ही 27 नक्षत्र होते हैं, नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं, 27 चौका भी 108 होता है। इसीलिए हमारा 108 संख्या अत्यंत शुभ मानी गई। अब मान लीजिए अ पर नाम रखना है, चू चे चोला ली लू ले लो अ। मेष राशि का 9वां अक्षर है अ। अब अ पर तो सैकड़ों नाम मिलेंगे, तो आपने नाम करते समय ये आवश्यक है